नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार न्यूज नेटवर्क पर। दोस्तों कैसे आप सभी लोग, आशा है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको जैसा कि वाइड पर देखने से पता चल रहा होगा कि हम आज एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में आप लोग को पता भी होगा पहले से ही। क्वेड समिट उसका नाम है, क्वेड समिट, ठीक है, जो इस बार दिल्ली में आयोजित की गई। लगभग इसमें 11 देश के विदेश मंत्री शामिल हुए थे। तो दोस्तों आपको पता होगा क्वेड समिट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, और उन 11 देशों के विदेश मंत्रियों के लिए, उन 11 देशों के लिए भी जिनके विदेश मंत्री इसमें शामिल हुए थे क्वेड समिट में, ठीक है। तो ऐसे चार पॉइंट्स में लोग इसको समझेंगे कि किस तरह से जो है क्वेड समिट इंडिया के बेनिफिट के लिए एक हिसाब से काम करेगी, इंडिया की सप्लाई चेन को भी नहीं डूबने देगी, और ज़्यादातर जो इंडिया का सबसे ज़्यादा रोल रहा है जो दूसरे देशों से रिलेशन बनाए रखने के लिए, खासकर उन 11 देशों से जिनका इस क्वेड समिट में जो है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के हम लोग समझते हैं कि क्या है ये क्वेड समिट किस तरह से काम कर रही है इस समय भारत की हित के लिए और उन 11 देशों के लिए भी जो इसमें शामिल हुए हैं। तो इसका जो ताज़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है, ठीक है, इस पर जो मेन डिसीजंस लिए गए हैं, मुख्य फैसले जो लिए गए हैं क्वेड समिट पर, वो कुछ इस तरह से हैं, ठीक है। पहला तो मैरीटाइम्स सर्विलांस, ठीक है, मैरीटाइम्स सर्विलांस, समुद्री निगरानी जिसे बोलते हैं आप लोग हिंदी में, समुद्री निगरानी के थ्रू जो जिस तरह से क्वेड समिट काम कर रहा है उसमें हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइएगा दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे। मैरीटाइम सर्विलांस, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैरीटाइम सर्विलांस जो है एक समुद्री सुरक्षा के रूप में जो समुद्री गतिविधियों पर निगरानी रखी जाती है कि किस तरह से सीज में, ओशियंस में क्या एक्टिविटी चल रही है, ठीक है, कौन सा देश क्या एक्सरसाइज कर रहा है उसमें, कौन सा देश प्रोटोकॉल के रूल्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों इसमें पता लगाया जाता है। तो इसमें ये सामने निकल के आया है कि जो चीन की सैन्य आक्रामकता है, ठीक है, पहले से आपको पता होगा चाइना की एक्सपेंशन पॉलिसी रही है, विस्तारवादी नहीं थी, चाहे वो धरती पर हो चाहे वो समुद्र पर हो, ठीक है, या फिर स्पेस सेक्टर में हो, है ना। तो चीन की बढ़ती जो सैन्य आक्रामकता है, चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता के जो बीच है, क्वाड ने, एक क्वाड समिट ने क्या बताया है कि इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस को ऑपरेशन, यानी कि IMPSC, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस, ठीक है, कॉपरेशन, ये जो पहल शुरू की है 11 देशों के बीच शुरू की गई एक ऐसी पहल है जिसमें 11 देशों के बीच सहयोग होगा, जिसमें भारत भी है, ठीक है, इंडिया भी है, और जो हिंद महासागर क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक रीजन में सूचना साझाकरण और सुरक्षा को मजबूत करेगा, जो इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन है इसको मजबूत करेगा, कि जो हमारा बेसिक डेटा है, ठीक है, मेन डेटा वो हमारे देशों तक ही सीमित रहे, 11 देशों तक, वो बाहर चाइना में तो ना ही जाए, ठीक है। और ये जो सेफ्टी है उसको भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत करेगा। और दूसरा, जो फिजी में नए पोर्ट का निर्माण हुआ है, नए नए बंदरगाह बनाए गए फिजी में, ठीक है। तो आइएगा समझते हैं इसको। ये क्वेड समिट जो फिजी में पोर्ट का निर्माण हुआ है, इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है क्वेड। चारों देशों ने प्रशांत द्वीप देशों, ये चारों देश हैं, इन्होंने प्रशांत द्वीपों में, यानी कि प्रशांत जो आइलैंड है, इसमें बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए फिजी में संयुक्त रूप से एक बंदरगाह, एक पोर्ट का कंस्ट्रक्शन किया है। इसको बनाने की अनाउंसमेंट किया है, ठीक है, कि एक पोर्ट बनाएंगे फिजी में, जिससे चाइना को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि चाइना का सप्लाई चेन आपको पता होगा इंडो पैसिफिक रीजन के थ्रू होता हुआ बहुत ही ज़्यादा मजबूत माना जाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसका डिस्टर्ब हो जाएगा, चाइना को बड़ा झटका मिल सकता है कि भारत जो है, जब फिजी में नया पोर्ट बनेगा तो भारत का जो सप्लाई चेन है वो कहीं ना कहीं मजबूत होगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर उसमें जो अमेरिका भी शामिल है क्वेड समिट में, आपको पता होगा। तो इसमें जो है अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क कार्नी है, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने बात की है कि किस तरह से बढ़ती जो सैन्य आक्रामकता है चाइना की, उस पर वो लोग नियंत्रण करेंगे, और उस पर जो कंट्रोल करने के बाद दूसरा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी, इसको जो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस समय इंडिया को। तो इसीलिए जो है, ताकि चाइना का उसमें कोई भी इंटरफेयर ना रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्रिटिकल मिनरल्स और एनर्जी, जो क्रिटिकल मिनरल्स और एनर्जी की बात अगर हम लोग करेंगे यहाँ पे, तो आपको एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि जो चीज़ें भारत में बनती हैं, भारत उसका एक्सपोर्ट कम, हाँ, एक्सपोर्ट कम कर पाता है, दूसरों को दे कम पाता है, लेकिन उसे ढेर सारी चीज़ें बाहर से अडॉप्ट करता है, ठीक है, कि इम्पोर्ट करता है। तो दोस्तों, लेकिन इससे इंडिया को एक चांस मिलेगा कि अपना जो मिनरल्स एंड एनर्जी सेक्टर में कॉपरेशन रहा है देशों के साथ, ये इंडिया जो है एक्सपोर्ट भी करे, खुद पहले बनाए,
सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के बाद जब ज़रूरत पड़े, नीड हो उसको, तो वो एक्सपोर्ट भी कर सके। तो इसके लिए जो है सप्लाई चेन को चाइना से फ्री करने के लिए, मुक्त करने के लिए, चाइना से मुक्त करने के लिए क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं। मतलब ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव फ्रेमवर्क, ठीक है, इस पर साइन कर दिया है इंडिया ने, ताकि चाइना से फ्री होकर क्या करे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करे, सप्लाई चेन में कोई दिक्कत ना आए, खासकर जब क्रिटिकल मिनरल्स और एनर्जी की बात हो रही हो तब। लास्ट वाला बचा है वैश्विक मुद्दों पर चर्चा। वैश्विक मुद्दों पर चर्चा इस तरीके से मजबूत है कि देखिएगा, आपको पता है यहाँ पे संयुक्त बयान आया है। संयुक्त बयान मतलब उसमें 11 देशों का विचार है, 11 देशों का मत है। दक्षिण और ठीक है, दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में यथास्थिति बदलने की कोशिशों का विरोध किया गया है। और लाल सागर में जो है, लाल सागर और जल डमरू मध्य में यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में व्यावसायिक जहाज़ों पर होने वाले हमलों की निंदा की गई है 11 देशों के जरिए। खासकर इंडिया ने भी बोला है कि चाइना की तरफ से ऐसा कोशिश करने का जो किया गया है, प्रयास किया गया है, कोशिश की गई है चाइना की तरफ से, वो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। ठीक है, चाइना को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये रहा क्वाड समिट पर ताज़ा जो फैसला और अपडेट है, इस पर हम लोगों ने शॉर्ट में एनालिसिस किया, समझा इसको। ठीक है, वैसे कि मैंने हूबहू पहले पढ़ा, उसके बाद आप लोगों को साथ डिस्कस किया। इसमें अगर आपको कुछ भी कमी आती है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताना ना भूलिएगा, है ना। और दोस्तों, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई। वैसे आपको बता दें, क्वाड समिट जो हुई है 11 देशों के बीच, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, मतलब बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है इंडिया के लिए भी और उन 11 देशों के लिए भी जिनकी अर्थव्यवस्था विकास में है, डेवलपमेंट में है, या फिर अंडर डेवलपिंग है। ठीक है, या भी डेवलप कर रही है। उनकी जीडीपी, खास तौर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो सप्लाई चेन दूसरे देशों का होता है, इन लाल सागर और जल डमरू मध्य के थ्रू, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इन देशों का कॉपरेशन रहता है आपस में, तो बहुत ज़्यादा अच्छी संभावना है कि आपस में अच्छा कर ले जाएंगे। ठीक है, क्वाड समिट के थ्रू जो है बेटर कनेक्टिविटी होगी, है ना, हर एक क्षेत्र में, और बहुत ही ज़्यादा बेहतर और विकास होगा इन सभी देशों का। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।